वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। चढ़ावा चोरी के दुखद अध्याय के बाद कुछ फैसले लिए गए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र ट्रस्ट से बाहर किए गए। ट्रस्ट में विशेष आमंत्रित सदस्य की हैसियत से शामिल किए गए गोपाल राव ट्रस्ट से हटाए गए। उस सूची से उनका नाम डिलीट किया गया और गोपाल राव से कहा गया आप अयोध्या छोड़ें, मंदिर से आपका कोई वास्ता नहीं रहेगा। चंपत राय को भी अयोध्या छोड़नी है, वो समय कब होगा ये निर्धारण बाद में हो जाएगा। अनिल मिश्रा चूंकि अयोध्या के ही निवासी हैं, इसलिए उनसे अयोध्या छोड़ने को नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन मंदिर की व्यवस्था से वो कोसों दूर रहेंगे। ये एक त्रिकोणीय फैसला हो गया, त्रिआयामी फैसला। लेकिन मैं आज बात करने आया हूं एक दूसरे विशेष घटनाक्रम की, और वो घटनाक्रम है ये, यहां तक सामान्य रूप से सार्वजनिक सूचना है कि चंपत राय के स्थान पर कृष्ण मोहन को न्यास ने जब तक कोई नया महासचिव नहीं आ जाए तब तक के लिए कार्यवाहक महासचिव के रूप में काम करने को कहा है, और ये व्यवस्था लागू हो गई। यानी अब चंपत राय के स्थान पर कृष्ण मोहन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कार्यकारी प्रमुख होंगे। न्यास में महासचिव ही कार्यकारी प्रमुख है। अध्यक्ष की भूमिका वैसी है जैसी भारत के संविधान में राष्ट्रपति की है। जैसे भारत की व्यवस्था में प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख हैं, वैसे ही ट्रस्ट की व्यवस्था में महासचिव ही कार्यकारी प्रमुख है। तो अब चंपत राय के स्थान पर कार्यकारी प्रमुख होंगे कृष्ण मोहन, पूरे रामलला के मंदिर की व्यवस्थाओं के संदर्भ में। कृष्ण मोहन जी दलित समाज से आते हैं। अब उनका चयन, उनकी योग्यता, उनका समर्पण, उनकी क्षमता, ये सब कारण तो रहे, लेकिन एक कारण ये भी है कि वो दलित समाज से आते हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी प्रमुख के पद पर किसी दलित समाज के व्यक्ति को बैठाया गया है। इसका संदेश व्यापक है। इससे पहले दलित समाज से कामेश्वर जी थे, जिनका निधन हुआ, और जिनके निधन के बाद फिर कृष्ण मोहन जी आए, लेकिन वो सदस्य थे और कृष्ण मोहन को जिम्मेदारी दी गई है महासचिव की, कार्यकारी महासचिव की कार्य। अब आपको याद होगा कि जब ट्रस्ट बन रहा था तो कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाया था कि इसमें दलित नहीं है, इसमें पीडीए नहीं है, इसमें सवर्ण जातियों का वर्चस्व है। अब उन सबको मुंह की खानी पड़ेगी, उन सबके प्रचार को अब कुंठित होना पड़ेगा, लुंठित होना पड़ेगा। हरदोई के शाहबाद तहसील से मूलतः आते हैं कृष्ण मोहन, आईएफएस रहे हैं, संघ के पुराने विश्वस्त स्वयंसेवक रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, वो समाज के उस वर्ग से आते हैं जिसे वंचित समाज कहा जाता है। तो वंचित समाज का एक व्यक्ति अब विश्व के इस महान मंदिर की और इसके परिक्षेत्र की व्यवस्था का कार्यकारी प्रमुख हो गया। सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन है, कितनी बड़ी बात है कि नहीं है। अखिलेश यादव
पीडीए को कह रहे थे कल के समस्त पीडीए समाज संज्ञान ले राम मंदिर में क्या हो रहा है। ठीक कह रहे थे अखिलेश जी, आपकी मंशा कुछ भी हो ऐसा कहने में, लेकिन ये बात ठीक है कि समस्त पीडीए समाज को संज्ञान लेना चाहिए कि रामलला के इस दिव्य भव्य मंदिर में क्या हुआ है। इस दिव्य भव्य मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था के संचालन के शीर्ष पर एक दलित समाज का व्यक्ति आसीन हो गया कल शाम। पूरे पीडीए समाज को इस बात का संज्ञान लेना ही चाहिए। बड़ी राजनीतिक तंज किए जाते थे कि ये अगड़ों का जमघट है अयोध्या में, मंदिर के ट्रस्ट में वही सब चलाएंगे, वही सब करेंगे, उन्हीं की चलेगी, दलितों की कोई सुनवाई नहीं, पिछड़ों की कोई सुनवाई नहीं। सारी बातें ध्वस्त हो गई, सारी बात और सारे आरोप निस्तेज हो गए, निष्प्राण हो गए, निशब्द हो गए। जैसे ही ये निर्णय हुआ कि कृष्ण मोहन अब जन्मभूमि न्यास के वो होंगे कार्यकारी मुखिया, महासचिव, ये बड़ी चीज है। इसका सामाजिक संदेश भी है, इसका राजनीतिक संदेश भी है। भारत की एक बड़ी आबादी में एक समावेशी संदेश जाएगा। और एक यह कृष्ण मोहन की इस पद पर नियुक्ति इस बात की भी पुनर्घोषणा करती है कि भगवान की देहरी पर सब समान है। और वैसे भी रामलला तो वंचितों के, असहायों के, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के, वनवासियों के उन्नायक रहे, उनको हृदय से लगाने वाले रहे। भगवान राम की पूरी जीवन यात्रा देख लीजिए, भील, कोल, निषाद सब उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे और सबके प्रति भगवान का प्रेम अद्भुत रहा है। उन भगवान की सेवा का जिम्मा अब कृष्ण मोहन जी को मिला है, जो दलित समाज के प्रतिनिधि हैं। अब किसी राजनीतिक दल ने इस पर प्रसन्नता नहीं जताई, समाजवादी पार्टी ने भी इस पर प्रसन्नता नहीं जताई। आपको जताना चाहिए था, आप तो पीडीए की लड़ाई लड़ते हैं सब जगह। कांग्रेस पार्टी को भी इस बात को लेकर जिन जिन लोगों ने ये पूर्व में ये आरोप लगाए थे कि तीर्थ क्षेत्र के न्यास में सवर्णों का कब्जा है, दलित और पिछड़ों की उपेक्षा है, उनको बहिष्कृत किया गया है एक तरह से, उन सब दलों को कृष्ण मोहन की इस नई नियुक्ति पर ट्रस्ट को साधुवाद देना चाहिए था और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए थी। ईमानदारी तो ये कहती है, जब आप आलोचना करने में आगे थे तो आप कम से कम प्रशंसा के 2 शब्द तो बोलिए, लंबी बात ना भी कह पाए। हमको मालूम है कि विपक्षी दलों को इस नियुक्ति से झटका लगा होगा, क्योंकि उनका नैरेटिव ध्वस्त हो गया। अब किस मुंह से कहेंगे कि राम मंदिर की व्यवस्था में अगड़ों का कब्जा है? कैसे कहेंगे? राम मंदिर की व्यवस्था का जो सबसे बड़ा पद है वो दलित समाज के व्यक्ति के हाथों में है। वो व्यक्ति उस पद पर आसीन है जो तीर्थ क्षेत्र न्यास का सर्वोच्च पद है कार्यकारी दृष्टि से। नृत्य गोपाल दास जी महाराज अध्यक्ष हैं, लेकिन कार्यकारी शक्तियां ट्रस्ट की महासचिव के पास है। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि इस पद पर नियुक्ति कृष्ण मोहन की बेहद बड़ी घटना है, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और हिंदुत्व की एकता की दृष्टि से, सनातन के एकत्व की दृष्टि से, एकात्मता की दृष्टि से ये घटना बड़ी है
और इतिहास में अंकित ये होने योग्य है, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आरती और मसाला।